क्वेश्चन नंबर 2 है 2B का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में वही हमने देखना होता है कि ये एक दूसरे के को प्राइम हैं कि नहीं। अब ये देखें, ये 4 के फैक्टर क्या हैं, 1 है, 2 है एंड 4 है। और 6 के फैक्टर क्या हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। और ये अभी एक दूसरे के को प्राइम नहीं है, इसमें दो इनके फैक्टर आपस में मिल रहे हैं, जबकि को प्राइम के लिए जस्ट इसका 1 ही आपस में मिलना चाहिए। और वैसे भी नज़र आ रहा है कि ये कटिंग हो रही है, 2 के टेबल पर कट हो रहा है, तो 2/3 हमने इसको कर लिया। अब ये 2 एंड 3 आपस में को प्राइम है, ठीक है। अब ये अब एक तो हमने ये चीज़ देख ली कि को प्राइम है, और दूसरा हमने देख लिया है कि इसका जो है इसका डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो सा है ये एक पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो ये अब 2/3 जो सी है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। अब 4/-9 था, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया है। अब 4 और 9 भी आपस में क्या है, को प्राइम है। ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है। और अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए ये नेगेटिव नीचे वाला हमने ख़त्म करना है। मल्टीप्लाई विद -1 एंड डिवाइड विद -1 विच इज़ इक्वल टू -4/9। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। 11/-13 है, एक सिंपल आप इसका ये माइनस भी कट कर सकते हैं, और अदरवाइज -11/-13 मल्टीप्लाई विद -1 डिवाइड विद -1 इज इक्वल टू 11/13 एंड दिस इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और 11 और 13 आपस में को प्राइम है। अब ये देखें, एक तो इसका यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं और ऐसे -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। और अदरवाइज़ देखें तब भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, पॉजिटिव डिवाइज़र आ जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। और उसमें अब ये देखें, ये आपस में को प्राइम नहीं है। ये 7 के टेबल पे कटिंग हो रही है। 7 3s आर 21, 7 4s आर 28, और 3/4 अब हमारे पास ये बन गया, और 3/4 आपस में को प्राइम है और स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब ये 6 के टेबल पे कटिंग हो रही है नंबर 5 में। अब ये 6 के टेबल पे कटिंग की है, 7 आ गया और नीचे -8 आ गया। 7/-8, ये 7 और 8 तो आपस में को प्राइम है, ठीक है, क्योंकि इनमें जस्ट एक ही फैक्टर मिलता है, वो है 1। और लेकिन अभी ये नीचे माइनस का साइन है, इसको मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए माइनस इंटीजर से मल्टीप्लाई और माइनस इंटीजर से डिवाइड कर दूंगी, विच इज़ -1, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई विद 7 इज इक्वल टू -7 एंड -1 मल्टीप्लाई विद -8 इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका है 2B का। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द बॉक्स। अब बॉक्स हमें इन्होंने ब्लैंक दिए हुए हैं। अब ये 4/5 है इज़ इक्वल टू -12 ब्लैंक दिया हुआ है, और इज़ इक्वल टू 20 ब्लैंक है। अब ये 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि -12 आ जाए। अब पॉजिटिव 4 है, मैं ऑफकोर्स इसको -3 से मल्टीप्लाई करूँगी और -3 से मैं ही डिवाइड इसको कर दूँगी, ताकि एक तो ये बैलेंस हो जाएगा, और डेफिनेट अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर है को मैं इक्वल कर रही हूँ एक साथ वाले न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर भी तो फिर उसी के इक्वल होगा। माने -12 आ गया, और -3 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू -15। अब अगेन इसको मैं अब ये हमने क्या करना है, 20 बनाना है। 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 मल्टीप्लाई विद 5, पॉजिटिव ही हमें 20 चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 20। एंड अब नीचे ही इसको मैं डिवाइड भी कर दूंगी, 5 है मल्टीप्लाई विद 5 विच इज़ इक्वल टू 25, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। सेकेंड पार्ट में -5/7 है। अब -5/7 है, तो ऊपर वाला हम लोग न्यूमरेटर देखते हैं कि -15 हमने बनाना है। -15 बनाने के लिए मैं -5 को एक पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँगी, तो माइनस में हमें आंसर आ जाएगा, विच इज़ -3। -5 मल्टीप्लाई विद -3, और ये नीचे 7 है, 7 को भी मैं -3 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो माइनस ये हमारे पास बन जाएगा -15, और ये नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, सॉरी, इसको मैंने +3 से किया। -5 मल्टीप्लाई विथ +3 विच इज़ इक्वल टू -15, तो नीचे भी हमने इसको +3 से ही किया, विच इज़ इक्वल टू 21। अब मैंने -35 बनाना है, तो -5/7 है, -5/7 है, तो -5 को मैंने मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव इंटीजर 7 से, और डिवाइड भी कर दिया 7 से, तो विच इज़ इक्वल टू -35, जो हमें ये रिक्वायर्ड था, ये हमें गिवन था, और हमें नीचे क्या आ गया इसमें 49, तो ये 49 हमने यहाँ पर बॉक्स में लिख लिया है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्ट क्या है, -3 ये हमें ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है, और इज़ इक्वल टू 6/-16 है, इज़ इक्वल टू आगे ये इसमें -9 ब्लैंक बॉक्स इस तरह से भी दिया जा सकता है, या ऊपर भी हमें ब्लैंक दे के नीचे हमें ये दिया जा सकता है, ठीक है, कि नीचे क्या आएगा। अब
इसको मैंने 6 बनाना है, तो -3 है, -3 को मैं अगर -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो पॉजिटिव 6 आएगा। तो अब -3 ये नीचे बॉक्स है इसके, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, 6 आ गया था। इसका मतलब है कि यहाँ पर तो है ना हमारे पास -16, तो -16 बनाने के लिए मैंने -2 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि मेरे पास -2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि -16 है, डेफिनेट मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया होगा नीचे। तो नीचे हमारे पास क्या आ गया, 8 मल्टीप्लाई विद -2 विच इज़ इक्वल टू -16। तो यहाँ पर हमारे पास बॉक्स में क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब ये वाला नहीं था क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट था। अब हमने क्या किया है, अब हमारे पास ये -3/8 तो आ गया है, ठीक है। -3/8 ये किसके बराबर, इज इक्वल टू 6/-16 के। अब इसी से हम लोग ये इसका थर्ड वाली ब्लैंक हम इसके फिल करेंगे। -3 को अभी हमने देखना है कि किससे मल्टीप्लाई किया, लेकिन नीचे हमारे पास अब 8 हमारे पास आ गया। 8 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। उसी 3 को मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास -9 आ गया। तो इस बॉक्स में हमारे पास क्या आ गया, -9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2B पार्ट क्या है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रैशनल नंबर्स ग्रेटर इन ईच केस। ये हमें क्या दिया हुआ है, -3/7 एंड 2/7। वो कह रहा है कि आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो डेफिनेट अब ये देखें यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि -3/7 का कुछ भी है हमारे पास रिजल्ट आएगा डिवीजन के बाद, वो हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर आएगा। और 2/7 है, इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और पॉजिटिव इंटीजर जो सा है वो अगर हम इसको एक नंबर लाइन के ऊपर देखें, नंबर लाइन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो ये वाले जो से नंबर है -1 और यहाँ पे 2 है और ये 1 है पॉजिटिव वाली साइड पे। तो पॉजिटिव वाली साइड पे जितने भी इंटीजर हैं वो नेगेटिव से बड़े होंगे, ये छोटे से बड़े वाली साइड पे जा रहा है। इसका मतलब है नेगेटिव में कुछ भी आंसर आ जाए तो वो नेगेटिव वाली साइड जो सी है वो छोटी होगी और जो से पॉजिटिव वाली साइड है वो बड़ी होगी। तो हमने ये बताना है कि कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है। तो डेफिनेट इसमें 2/7 जो सा है, 2/7 इज़ ग्रेटर देन -3/7 के, ठीक है। अब ये नेक्स्ट इसका पार्ट है कि 1/2 ग्रेटर है या 4/7 ग्रेटर है। तो हम इनको आपस में क्या करेंगे कि ये देखने के लिए हम दोनों के डिनोमिनेटर को हम सेम बना लेंगे। 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 1/2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 7 इज इक्वल टू 7/14 एंड 4/7 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2/2 इज इक्वल टू 8/14। तो अब देखिए ये डिनोमिनेटर तो सेम हो गया है, लेकिन न्यूमिनेटर में आपस ये 8 इज़ ग्रेटर देन 7 आ गया। तो 8 जो सा है ये वाली साइड बड़ी है, तो ये वाली साइड हमारे पास कहाँ से आई है, 4/7 से। इसका मतलब है 4/7 इज़ ग्रेटर देन 1/2 के। और थर्ड पार्ट इसमें क्या है, -7/11 और 5/-8 है। तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। ये अगर सेंटर में भी 7/11 गिवन अगर हमारे पास होता तो मैं इसको -7/11 लिख सकती हूँ। एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने इसको खुद ही बना ली है। और अगर हमें 5/-8 गिवन है तो मैं इसको -5/8 बना लूँगी एक स्टैंडर्ड फॉर्म के तौर पर, ठीक है, ताकि हमारे पास आगे कैलकुलेशन में आसानी हो। अदरवाइज दोनों का आंसर नेगेटिव रैशनल नंबर ही आना है। अब मैं 11 को 8 से मल्टीप्लाई कर लूँगी और 8 को मैं 11 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लूँगी। तो -7/11 मल्टीप्लाई विद 8/8 एंड डिवाइड विद 8 इज इक्वल टू -56/88। एंड अब इसको देखूँगी 5/-8, 5/-8 मल्टीप्लाई विद -11/-11 -11/-11 से कर दूँ, या मैं उसको पहले ही मैं ऊपर इधर माइनस ले आऊँ, नीचे में इसको पॉजिटिव कर लूँ। तो जस्ट मैंने इसको फिर 11 से मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड करना था। तो ये कि हमारे पास क्या बन गया, -55/88। अब हम देखें तो अगर जब हम पॉजिटिव वाली साइड पर देखते हैं ना तो 56 ऑफ कोर्स 56 इज़ ग्रेटर देन 55, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव वाली साइड पे हम देखेंगे तो -55 इज़ ग्रेटर देन -56, क्योंकि जब हम लोग ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन में -1 आ गया, -2 आ गया, ऐसे करते करते -55 आ गया, -56 आ गया। तो जो नंबर 0 से जितना
क्लोज होगा वो उस तरफ वाले नंबर से उतना ही ग्रेटर होगा, ठीक है। यानी कि जो नंबर ज़ीरो से क्लोज है वो ग्रेटर है और इंस्टेड ऑफ जो नंबर ज़ीरो से दूर है उससे, ठीक है। तो अब हमारे पास -55 जो सा है वो हमारे पास ये ज़्यादा क्लोज है ज़ीरो के। -55 इज़ ग्रेटर देन -56। अब -55 ग्रेटर है, -55 हमें किससे मिला है, 5/-8 से। तो इसका मतलब क्या है कि 5/-8 इज़ ग्रेटर देन -7/11। 5/-8 इज़ ग्रेटर देन -7/11। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, -4/9 ग्रेटर है या -5/6 ग्रेटर है। तो अब हम दोनों को नीचे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये पहले केस में -4/9 में -24/54 आ गया और -5/6 के केस में -45/54 आ गया। अब -24 जो सा है वो ज़्यादा क्लोज है ज़ीरो के रादर देन -45 के, ठीक है। तो -24 इज़ ग्रेटर देन -45। तो -24 अब हमें किससे मिला था, -24 हमें -4/9 से मिला था। इसका मतलब है -4/9 इज़ ग्रेटर देन -5/6 के। अब इसका फिफ्थ पार्ट है -5/8 ग्रेटर है या -3/4। अब मैं इसको इतना सिंपल है ये कि -5/8 तो है ही। अब देखें इसको भी मैं जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ठीक है। -3/4 को अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगी 2 से तो मेरे पास क्या ऊपर बन जाएगा, -6/8 बन जाएगा। -6/8 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या है, -5/8 है। तो -5 हमारे पास ग्रेटर है